देखिए, अभी वहाँ साहेबगंज जिला के बोरियो अंचल के अंतर्गत वहाँ एक हवाई अड्डा का प्रस्तावित किया गया है और केंद्र से टीम आई थी और राज्य सरकार के भी लोगों ने जगह चिन्हित किया है और वहाँ करीब 17 गांव के लोग उजड़ रहे मतलब जैसे ये लोग रिपोर्ट किया है कि ज़मीन अधिग्रहण हुआ 47%, मैंने 50%। तो उसमें गांव के लोगों का विरोध हुआ था और वहाँ के विधायक होने के नाते हमको भी लोगों ने बुलाया था, वहीं गया था। करीब 10,000 से भी ज़्यादा भीड़ थी और उसमें मैंने आदिम जनजाति और आदिवासी जो पहाड़ में अभी रह रहे हैं और उसी जगह से मैंने डीसी को भी फ़ोन किया कि यहाँ पर बहुत आक्रोश है, यहाँ पर लोग ज़मीन देना नहीं चाहते हैं, जान देंगे ज़मीन नहीं देंगे का नारा लोग लगा रहे थे। तो डीसी साहब को लगा ठीक है, आप लोग कुछ लिख के दीजिए। तो गांव के लोगों ने विलेज अर्चर से लिख करके दिया भी, लेकिन फिर भी अभी प्रस्तावित है। अभी हालांकि ज़मीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है और इसीलिए मैंने गैर सरकारी संकल्प लाया है और आज बहुत सारा चीज़ कहने के बाद अब मैंने भाई स्पष्ट कह दिया यार कि देखिए, जब चुनाव होने यहाँ लगता है तो हम लोग जाके भाषण करते हैं कि भाई ये गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और ये सरकार बन जाने के बाद सामंतज्ञ हो जाती है। ये कहाँ का न्याय है? और हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जो शुरू से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ते रहे और फिर हमारे लोग जो उजड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? आज डैम के चलते उजड़ रहे हैं, अब बड़े बड़े माइंस में हमारे लोग उजड़ रहे हैं। अभी प्रखंड अभी समाहरणालय बना, वो भी आदिवासियों की ज़मीन पर बना। थाना वगैरह भी बना है, वो भी आदिवासियों की ज़मीन पर बना है। ब्लॉक भी बना है, आदिवासियों की ज़मीन पर है। तो हम लोग ज़मीन देते रहे तो आखिर इससे वहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? बोलता है कि रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा? क्या नौकरी मिलेगी क्या उन लोगों को? इसलिए हमने स्पष्ट कहा कि मैं वापस नहीं लूँगा, बशर्ते कि आप वहाँ के प्रधान जितने हैं, प्रधान भी रहें, जिला प्रशासन भी रहे और सरकार के साहब भी रहे, मैं भी रहूँगा। अगर वो लोग सहमत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सहमत नहीं होंगे लेकिन फिर भी बैठेंगे तो बोले कि ठीक है हम लोग बैठेंगे। यही आश्वासन मिला है। अगर ऐसा नहीं लगा अगर इस तरह से हर बात का विरोध होगा तो लोग आपको बोलेंगे आप विकास विरोधी? देखिए लोग तो बोल ही रहे हैं विकास विरोधी। क्यों हम विकास विरोधी भाई? हम देखिए, हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन का हम चेला है और आज तक उसी के मार्ग पर हम चल रहे हैं। आज हाँ, यहाँ पर खतियान का भी हमने शुरू से बोलते रहा, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, वो भी देख रहे हैं अब क्या उसका हुआ। उसके अलावे उसके क्या हुआ? तो अभी कुछ क्या बढ़ा? सरकार अपने हिस्से का काम किया है। क्या काम किया है? उलझाने वाली बात है। अभी कहाँ आज क्यों इतने स्टूडेंट मैंने उमड़ पड़े सड़क पर? वो भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात है कि हमने शुरू से कहा कि भाई संथाल परगने में हमारे साहेबगंज जिला से इतना अवैध खनन जो हो रहा है, आज आप देख रहे हैं मामला कहाँ ईडी तक चला गया। मैंने ये सवाल उठाया था लेकिन फिर भी अभी चल भी रहा है। तो आज एसपीटी एक्ट का सवाल हमने उठाया, सीएनटी एक्ट का सवाल उठाया। ये एक्ट रहने के बाद भी यहाँ, और हम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन की लड़ाई वाला पार्टी, और हमारे आंख के सामने सीएनटी एक्ट एसपीटी एक्ट रहते हुए यहाँ पर जमीन लुटा जा रहा है। आज पैसा एक्ट नहीं बना, तो ये सब चलता हम विरोध कर ही रहे हैं। और जो जमीन है, और लोग बोलते हैं कि ये सरकार के विरोध में बोलता है। क्यों सरकार के विरोध में बोले? इसीलिए कभी कभी मन करता है कि हम चुप रहें, फिर भी दिल है तो मानता नहीं। और अभी भी हमको लगता है, पता नहीं इतना एक्ट रहने के बाद भी यहाँ पर आदिवासी लोग बचेंगे या नहीं बचेंगे। आज जमीन एक्ट रहने के बाद भी कौन देखने वाला है? कौन देख रहा है? क्यों नहीं देख रहा है? एक्ट का विवालिशन हो रहा है। यहाँ भुवेरी ज़मीन पर हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत सारा चीज़ बन रहा है भुवेरी ज़मीन पर, पाहन ज़मीन पर, इसके बाद आपका सरना ज़मीन पर, मसना ज़मीन पर, हड़गढ़ी ज़मीन पर, जो उसको टच नहीं कर सकता, कोई उसको छू नहीं सकता है। तो ये सरकार की आंख के सामने, प्रशासन के आंख के सामने हो रहा है, तो इसका भी हम विरोध नहीं करेंगे क्या? उसी के लिए हमको विधायक लोगों ने बनाया है। और फिर बोलोगे कि, तो इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं कि मैंने लोग बोलता है कि नहीं
विरोध करता है। अरे विरोध कहाँ कर रहे हैं रे भाई, करना है सरकार को करना है, और आपका चुनाव एजेंडा में भी है। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल, 29 तारीख को सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपको लग रहा है कामकाज हुआ है आदिवासियों मूलवासियों के हित में? हमारे नज़र में तो नहीं है। कुछ तो हुआ होगा 3 साल हो गए, कुछ तो ऐसा काम जो आपको लगा होगा नहीं? अरे भैया, जो होना था, जो लोगों का आसरा था, भरोसा था, विश्वास था, जो उम्मीदें थी, कहाँ हो रहा है वैसे? जैसे ना 1932 में आगे बढ़े हैं, कहाँ बढ़े हैं, कहाँ बढ़ा रहे हैं आप लोग? 1932 को कहाँ बढ़ा है? 1932 का कहते अभी लटक गया ना, कहाँ हुआ? राजभवन में भी लोग गए ना आग्रह करने। अरे भाई, आग्रह किया है कि आप इसको बढ़ाइए, 9 शेड्यूल में भेजिए। तो 9 शेड्यूल में भेजेंगे तो क्या इतना जल्दी हो जाएगा क्या? और 9 शेड्यूल में भेजने का मतलब है, मतलब इस पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं है। 9 शेड्यूल में भेजेंगे तो ये कोर्ट तो हस्तक्षेप करने का तो करेंगे ही। 9वीं अनुसूची भेजने का विरोध ही है, आप नहीं जाना चाहिए, सरकार अपने क्यों जाना चाहिए? यही सारा चीज़ कर देते हैं, हो जाता, कैबिनेट में सारा चीज़ हो जाता, और बाद में जो होता देखा जाता, तो फिर तो ये लटकाने वाली बात है। तो हम यही कहेंगे, अभी मैंने बड़ा उम्मीद, जो लोगों का उम्मीद था, भरोसा था, तो कहाँ कुछ रहा है। इसलिए अब हमको लगता है कि बोधा का मालिक सीताराम। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।